चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार 6 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से बैठे हुए, इनकी एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 1,37,000 भरने के लिए 2 चरणों में क्यों होना था। लेकिन पिछले 6 महीने से 21 जून से ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो हमारी सीटें हैं वो पूरी होनी चाहिए। हमारे व्यूवर हमसे बार बार पूछते हैं कि यहाँ पे ओबीसी, एससी और जनरल में लड़ाई हो रही है सीटों को लेकर, तो आज वो भी क्लियर कर देंगे अभ्यर्थियों से बात कराकर कि जो आपने भ्रम पाल रखा है कि धरने में जाकर आप कोई फायदा नहीं होने वाला है, 6,000 अलग मिल गया है, 17,000 नया मिल गया है, तो हम सब कुछ एक एक चीजें आपके सामने क्लियर करेंगे ताकि आपके मन में जो उठ रहे हजारों सवाल हैं उनको एक ही वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहले हम बात कराएंगे मलकित से। ये लगातार 6 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, एक एससी कैंडिडेट होते हुए भी इनके मन में कोई भी डाउट नहीं है और ये सभी अभ्यर्थियों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो मलकित, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे बीच आपको शिकरवार भी दिख रहे होंगे, ये धरने में इतनी लाठियां खा चुके हैं जो मुझे भी बताने में बहुत ही दुख होता है कि इन अभ्यर्थी होते हुए, शिक्षक होते हुए इनको लाठियां पड़ रही हैं। तो पहले बात करेंगे मलकित, कुछ अभ्यर्थी हमसे बार बार मैसेज करते हैं कि सर वहाँ पे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी की लड़ाई हो रही है आपस में, तो वहाँ जाना फायदेमंद है या नहीं है। उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दीजिए, जो भी मन में उठ रहा है सवाल वो दूर हो जाए। आने वाले समय में 5-6 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया हुआ है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आइए और अपना नहीं आइए, अपने परिवार। मैं एक आरक्षित वर्ग में हूँ, एससी कैंडिडेट हूँ, शायद प्रदेश भर के सभी साथी मुझे जानते होंगे। और एक मुझसे भी बड़ा उदाहरण यहाँ पे एक शिखापाल बहन है जो ओबीसी कैंडिडेट है। अगर हम दोनों के मन में ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे जातिवाद है तो हम पता नहीं कब तक धरना छोड़ करके चले जाते। यहाँ धरने की उम्मीदें हम लोगों से जुड़ी हुई हैं और यहाँ के अभ्यर्थी, हर अभ्यर्थी जानता है कि आरक्षित वर्ग ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो प्लीज़ इन लोगों का विश्वास नहीं तोड़िएगा, क्योंकि अब रही बात, कल जो पंकज दबरिया जी आए थे वो श्रमण समाज से थे, तो कोई भी समाज अगर आएगा तो अपनी विशेष समाज की बात करता है, तो उसका ये मतलब नहीं है जो लोग आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जब सीटें मिलेंगी तो सीटें आपको मिलेंगी, 100% मिलेंगी। जब वो लोग विरोध करेंगे, सरकार जनरल की है तो जनरल जब विरोध करेगा तो उससे बेनिफिट होगा, ना कि हमारा अहित होगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि जब उन लोगों को मिलेंगी सीटें तो सब वर्गों में सीटें बढ़ेंगी। यानी कि आपकी जो मांगी 1,37,000, उसमें किसी जाति विशेष का टिप्पणी नहीं है, यानी कि सभी का भला होगा। उन सभी का टिप्पणियों का और कमेंट्सों का, और जो लोग ये समझ रहे हैं उनका मैं सभी खंडन करता हूं, क्योंकि मैं एससी कैंडिडेट हूं। शिखापाल हमारी बहन जो है वो ओबीसी कैंडिडेट है। यहाँ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, 1,37,000 का एक एक पद भरने की बात की जा रही है, और अब हमें इतनी मजबूती मिल चुकी है धरने में कि हो सकता है हम लोग संपूर्ण संयोजन करा के ले जाए, चाहे इसके लिए हमें खून से, अपनी लहू से लखनऊ की सड़कों को रंगना भले ही पड़ता है। और ये चीज हम पहले भी करके दिखाएं और आगे भी करके दिखाएंगे। पहले चीज मैं, इन्होंने जो खून का जो जवाब दिया है वो सिर्फ ये है कि पुलिस वाले जितना भी लाठीचार्ज करते हैं उसके द्वारा जो रक्त बहाया जाता है अभ्यर्थियों की, उनका कहना सिर्फ यही है। अभी मैं आपकी बात कराऊंगा ऐसे अभ्यर्थी से जिनको चोट लगी है, हाथों में पट्टी बंधी है, तो ये खून का आप ये गलत मतलब न समझिएगा। उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो जितना भी लाठीचार्ज होगा उसको सहेंगे, चाहे जितनी भी चोटें आए। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? आपका कहना बिल्कुल उचित है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। हम दर्शकों से बार बार समझाने पे इतने प्रयास किए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लाठियाँ हम खाएंगे, लहू हम बनाएंगे, लेकिन बहाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। हम आगे खड़े हैं तो हमारे पीछे खड़े हुए रहना, बाकी देखना कि सरकार के जबड़े में से कैसे अपनी सीटों को हम छीन के लेके जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? से आया हूँ। कितने दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं? हम सब लोग यहाँ 6 महीने से बैठे हुए हैं पानी की टंकी पर। मैं जनरल वर्ग से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो भी भाई हमारे ओबीसी और एससी भाई हैं वो बिल्कुल भी इस मुकाबले में न रहें कि यहाँ पर किसी विशेष वर्ग की बात होगी। इसके लिए उदाहरण जैसे अभी हमारे मलकीत भाई बता रहे थे, हम एससी वर्ग से हैं, हमारी शिखा बहन जो शिखापाल बहन जो टंकी पर बैठी हुई हैं वो ओबीसी वर्ग से है। यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं। सभी वर्ग के लोगों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि वो लोग यहाँ आएँ और इस धरने का साथ दें। किसी भी वर्ग विशेष की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। बात जहाँ तक सवर्णों की आती है, ये सवर्ण सरकार है। सवर्ण सरकार का जब सवर्ण लोग विरोध करेंगे, उनके वोट पे चोट होगी, तो वह हमारी बातों को सुनेंगे। इसलिए आप लोग इस बहकावे में ना आए कि वहाँ सवर्ण संगठन आ रहे हैं। हमारी बातें हो रही, हमारी सभी संगठनों से बातें हो रही है। जो 5 या 6 तारीख को हमारा महाधरना होगा, आप सभी लोग आएँ और सभी संगठनों के साथी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद।
अभय, पहली चीज हम ये जानना चाहेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन चला है 6 महीने से, आप जेल भी होकर आए हैं, लाठियां भी आपने खाई हैं, तो जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ अभ्यर्थी तो वहां पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को आप इतनी बार मैसेज दे चुके हैं, मैं खुद सुन चुका हूँ कि आप अभ्यर्थी से हर तरीके से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। अभ्यर्थी यहाँ पे आते भी हैं, बहुत दूर से आ रहे, संख्या बल आजकल बहुत हो रही है। 5 या 6 को महाधरने का आयोजन होना है, तो आज जो अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? जाने से फ़ायदा, देखिए हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं होती है, अपने हक के लिए लड़िए, फ़ायदे के लिए मत लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। देखिए आज जिस तरीके से सरकार ने हम अभ्यर्थियों को तोड़ने का काम किया है, आखिर में अगर सरकार को अगर करना ही है तो सब करे, वरना किसी एक वर्ग को देकर क्यों, किसी एक वर्ग को क्यों दी सीटें? क्योंकि सरकार जान रही है कि इको गार्डन में भी धरना चल रहा है और यहाँ पे भी पानी की टंकी पे भी धरना चल रहा है। तो मतलब क्या है कि सरकार आपको तोड़ना चाहती है एससी ओबीसी जनरल, और जो कि उन्होंने कर भी दिया है। 6000 सीटों पर स्टैंड लेकर एक विशेष वर्ग को सीटें दे रही है, उसमें भी कुछ ही भाइयों का भला हो रहा है और सारे भाई लोगों का भला नहीं हो रहा, वो भी बाहर जा रहे हैं 6000 सीटों से। हमारे एससी भाई लोग वो भी बाहर हो रहे हैं और जनरल तो बाहर हो ही रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सरकार की रणनीति को फेल करें और एकजुट होकर एक मंच पे आकर सीधे ही आह्वान करें और सबको एससी ओबीसी जनरल भाई सभी लोग एकजुट होकर लड़ें, और खासकर वो लोग सोचें जो जिनका पॉइंटों से रुका हुआ है, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, जे हो 66 हो 65 हो, इनके लिए हम कह रहे हैं। ये सोचते हैं कि वहाँ पे तो लड़ाई हो रही है तो हम घर बैठे सीट जुड़ेगी तो मिलेगी, नहीं जुड़ेगी तो नहीं मिलेगी। तो भाई देखो, सीट जुड़ेगी तो मिलेगी। 6000 सीट पे सरकार ने बोल दिया तो क्या आपका हो गया? नहीं हुआ ना। अभी भी इस बहकावे मत रहिए, सरकार क्या कर रही है, सरकार सिर्फ हमको लड़ा रही है जनरल एससी और ओबीसी के नाम पे। तो आप लोग अपने घरों से निकलिए, जनबल दीजिए, संख्या बल दीजिए। अगर हमको जीत हासिल करनी है तो जनबल से ही हासिल होगा। और रही बात लाठी खाने की, जेल जाने की, तो सरकार में अब इतनी हिम्मत या दम नहीं है कि वो लाठी चलवा दे और हमको जेल करवा दे, क्योंकि चुनाव सर पे है, विपक्ष इनको घेर कर इनका राना कर देगी, मतलब यह है कि इनको पस्त कर देगी। इसीलिए अभी भी वक्त है जनरल एससी ओबीसी, जो सरकार ने हमेशा ही कहा है, सरकार हमेशा तोड़ती है, चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम करवा रही है और हमें नौकरी देने के लिए एससी ओबीसी जनरल करवा रही है। मतलब क्या, सरकार सीधे हम अभ्यर्थियों को तोड़ना चाहती है। अब हमारे अंदर अगर विवेक हो तो हम एक होकर एक मंच से लड़ें, ताकि हमें हमारा सीट मिले, हमें हमारी नौकरी मिले, हमें हमारा हक और अधिकार और सम्मान मिले। बस हम सभी अभ्यर्थियों से इतना ही कहना चाहते हैं, चाहे उनका गुणांक 66 हो, चाहे उनका गुणांक 60 हो, सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 61 वाला यहाँ पे बैठा है, 66 वाला घर पे बैठा है। इस तरीके से लड़ाई तो जीवन में नहीं लड़ पाएंगे हम लोग और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हर एक वर्ग को आना होगा, चाहे उसका गुणांक 66 हो, चाहे उसका गुणांक 60 हो, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। भले ही यहाँ पे सवर्ण संगठन सपोर्ट कर रहा है, हम चंद्रशेखर भाई से भी बात कर रहे हैं, हमारा मलकित भाई हमारा बात कर रहा है, लगातार लगा हुआ कांटेक्ट में। अगर उनसे जैसे ही पानी मिलता हम लोग उनसे मिलेंगे और बात करेंगे, ताकि वो भी हमारे इस धरने को सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ से सभी वर्गों का हित है, किसी एक वर्ग का हित नहीं। यहाँ पे सभी एससी ओबीसी और जनरल तीनों वर्गों का हित है, और हम सभी भाई लोग तीनों वर्गों का हित चाहते हैं, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं, उनको भी कई बार पुलिस ने उठाया है और लाठियाँ चार्ज इनके ऊपर हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी लाठियाँ खाने के बाद भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये लोग हिंदुत्व की और भगवा की, भगवान राम की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन कल नया वर्ष था, हम डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के यहाँ हम लोग गए थे, लगभग 50-60 लोग, एक अपनी बात रखने के लिए और नए वर्ष में मिलने के लिए। तो मिलने के बदले में हमको कौन कहे मिठाई खिलाने के लिए 1 घंटे बाद हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा जो भी उनका पावर हो चुका वो दिखाए हैं। बताइए, ये लोकतंत्र है? हमारे यहाँ वो वोट मांगने के लिए आते हैं, जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो लाठी मारते हैं। अगर यही तरीका रहे तो 2022 में उनको भी लाठी मार के हम जूते से मार के भगा देंगे अपने यहाँ से। तो यहाँ अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा तो वाकई में भरा हुआ है। जब नेताओं को वोट मांगना होता है तो उनके घर पे खाना भी खा लेंगे, उनके सामने लेट भी जाएंगे, लेकिन जब अभ्यर्थी अपने हित की जब बात करने जाते हैं तो इन अभ्यर्थियों को लाठी मिलती है। तो इसके बावजूद भी आप अभ्यर्थियों ने क्या सोचा है 2022 में, क्या प्लान है, सरकार को क्या
दिखाने की पावर आपको पड़ रहेगा? देखिए सीधा सा है कि जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, आज तक यही होता आया है और यही होगा, क्योंकि आप ओबीसी भाइयों को देख रहे हैं किस तरीके से अनुप्रिया पटेल और सारे लोगों ने मिलकर उनके लिए काम किया है। तो ऐसे ही हम भी इनसे अपेक्षा करते हैं ये भी यही करें। बात जहाँ तक आती है नई भर्ती की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, सारे लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, और ये जो सांसद विधायक हैं ये भी बुद्धिजीवी हैं। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और जो बच्चा पैदा हुआ है, भोजन और प्यास और खाना पीना कपड़ा किसको चाहिए, जो पैदा हुआ या जो पैदा नहीं हुआ है? तो आप नई भर्ती देने जा रहे हो, टेट सुपर टेट पास अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और खुले मन से आपने कहा भी है कि हमारे पास पद है, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, आप नई भर्ती निकालने जा रहे हो। योग्य अभ्यर्थी तो लाठियां खा रहा है। जाहिर सी बात है, नई भर्ती निकालने का क्या प्रयोजन है? आप कहते हो 1,37,000 पद हम भरना चाहते हैं, हम उसी की मांग कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं मांगे। आपके कहे हुए बातों को ही दोहरा रहे हैं और आपके पास पद भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, शासन है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से लेके केंद्र तक इनके पास कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इनको कहीं से कोई प्रेशर हम नहीं कर सकते हैं। और चुनाव सामने है, इससे अच्छा मौका कब होगा? शादी हो जाएगी तो दूल्हा दुल्हन क्या करेंगे? फिर शादी के बाद ही उनकी व्यवस्थाएं चलती हैं, शादी के पहले नहीं चलती। हमको मौका दीजिए, हम फिर से आपको 2022 में न्योता दे रहे हैं, आप आइए, सरकार बनाइए और फिर से हमारे लिए कुछ करिए। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में गुस्सा तो भरा हुआ है, कुछ गार्जियन भी यहाँ पे बैठे हुए पिछले 6 महीने से यहाँ पे, तो उनसे भी आपकी बात कराएंगे। सर क्या नाम है आपका, कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? मेरा नाम महिपाल सिंह है, मरदवास से हूँ। यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं आप? अभ्यर्थी तो हैं नहीं। यहाँ मैं जो है अपनी बेटी के लिए बैठा हूँ, मेरी बेटी इनके साथ है, बच्चों के, उसने भी के लिए सब क्वालिफाई किया हुआ सर है। हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, अरे यहाँ पे जो उठ जाओगे, उठ के चले जाओ। मेरे लाठी पड़ी थी, जिस इंस्पेक्टर को लाठी पड़ी थी वो सस्पेंड हो गया, उसे जो है उसका दंड मिल चुका है। तो मुझे शांति भी मिली इस बात सर को यहाँ सुन पे के। जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि इतने दिन से धरना दे रहे हैं, कुछ हल नहीं निकल रहा है, तो मन में कहीं ना कहीं निराशा तो जरूर आ रही होगी, लेकिन आप यहाँ पे एक पॉजिटिव वेव की तरह यहाँ पे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सीधा मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये सरकार इनकी नियुक्ति करेगी, करती करती बच रहेगी और कोई सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ उनसे यशस्वी योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो इन बच्चों की इस बात को सुन लें और इन्हें नियुक्ति दे दें, क्योंकि ये संवैधानिक है। गलत तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर गलत तरीके से कुछ करने जा रहे हैं या आपको निर्देश मिल गए हैं, आपने निर्देश दे दिए हैं, तो वो ज़रूर ये बच्चे कहीं ना कहीं अटका देंगे और ये बीच खिचड़ी में पड़ जाएगी। इसके साथ में मैं ओबीसी एससी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे ये ना सोचें कि हम जनरल वालों को छोड़ के हमें सरकार अकेलों को नियुक्ति दे देगी। ऐसा असंभव है, ये हो नहीं सकता। इसलिए आप सब बच्चे जितने भी एससी बीसी के बच्चे हैं वो सब एक बैनर तले आ जाइए। किसी भैया ने अपना संगठन ओबीसी का बना के जरूर इन्हें छल लिया है और ये छलने से ही ये झगड़ा फैला है। इसमें सरकार भी छल करने में शामिल है और तोड़ने में शामिल है। अगर ये बच्चे अगर एक हो जाएं और एक बैनर तले आ जाएं तो ये नियुक्ति जो है बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, जैसे 69 की भर्ती हुई है, सबको बराबर बराबर सीटें, जिसका जितना आरक्षण है, जितना जिसका हक है उतनी मिली हैं, वो सब उसी तरह से मिलेंगी। और इसके बिना, इसके अलावा कुछ भी सरकार अगर करती है किसी भी आदेश से, किसी भी चाहे अध्यादेश ला के बगैर मुख्यमंत्री ये ओबीसी को सीटें देते हैं तो भी अध्यादेश भी यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, रोक दिया जाएगा उसे। इसलिए इन्हें नंबर 1 में चाहे भर्ती करनी पड़ेगी जो आयोग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, जो हमारी 1,37,000 जो सीटें हैं, ये यहाँ पे किसी जाति विशेष में लड़ाई नहीं हो रही, सिर्फ इनकी एक ही मांग है, जो हमारी 1,37,000 जो सीटें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो बात है, आपकी जो मांगे हैं वो और लोगों तक जरूर पहुँचे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।